अगर तुम्हें व्यूज लेने हैं तो कुछ नहीं करना, बस यूज अ सिंगल नेम। गेस व्हाट? इंडिया, इंडिया, इंडिया। हे लोगों, वेलकम टू अवर चैनल। आज का टॉपिक है हमारा हेट अगेंस्ट इंडिया इक्वल टू व्यूज। एक टाइम था जब पूरे दुनिया के लोग सिर्फ इंडिया की तारीफ करके व्यू लेते थे। ऑफ कोर्स हम इंडिया भी तो तारीफ के भूखे हैं। यहाँ इंडिया का नाम लिया जाता, वहीं दे दनादन दे व्यूज दे देते थे। और व्यूज लेने के लिए कोई इंडियन खाने की तारीफ कर रहा था, कोई इंडियन कल्चर की, तो और कोई इंडियन मेहमान नवाजी की। चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे उसे इंडिया का नाम भी ना पता हो, वो भी इंडिया की तारीफ के पुल बांध रहे थे। इवन हमारा कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के लोग भी इंडिया के नाम पर व्यूज छाप रहे थे। उनके एक्टर तो पहले ही इंडिया इंडिया कर रहे थे। ऑफ कोर्स उन्हें बॉलीवुड में काम चाहिए था, जो उन्हें मिला भी। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस में ही इंडिया की तारीफ चल रही थी। फिर टाइम बदला, हम इंडियंस को भी पता चला कि ये सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं। फिर हमारा भी इंटरेस्ट कम हो गया, हमने इनकी वीडियोस देखनी बंद कर दी, तो इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। अब कमबैक करना तो जरूरी हो गया, क्योंकि जिनको कोई घास भी नहीं डाल रहा था उनको भी हमने स्टार बना दिया। ये कमबैक हुआ एक नए अंदाज में, जैसे कहते हैं ना, रिश्ता वही सोच नहीं। इस बार उनका टॉपिक तो सेम रहा, लेकिन इस बार इंडिया की तारीफ की जगह उसको डिफेम किया जा रहा है। कोई भी रैंडम बंदा मुंह उठा के इंडिया चला आता है, चाहे वो पढ़ा लिखा भी ना हो, और ऑफ कोर्स बेरोजगार तो वो है ही। सोचो, अगर तुम पैसे लगाकर किसी कंट्री में घूमने जाओ तो वहाँ कौन सी जगह पर जाओगे? ऑफ कोर्स जो उसकी सबसे बेस्ट जगह हो। और खाना कौन से खाओगे? वो भी जो सबसे अच्छा हो। और अपनी छुट्टियां एंजॉय करोगे। लेकिन ये इंडिया केस में उल्टा है। यहाँ लोग ढूंढ ढूंढ कर उन जगहों पर जाते हैं जो यहाँ की सबसे खराब प्लेस है। मुंह उठाकर चले तो आएंगे, लेकिन पैसे वो तो नहीं लाएंगे, और होंगे तो नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि पैसे देंगे तो इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी प्लेस है घूमने के लिए। लेकिन इन्हें तो इंडिया के खिलाफ हेट फैलानी है, तो वो कैसे होगा? पैसे से कैसे होगा? ढूंढ ढूंढ कर इंडिया का गंदे से गंदा स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे, और फिर हमारे खाने को बुरा कहेंगे, जो खुद 3-3, 4-4 महीनों पुराना मीट स्टोर कर कर खाते हैं और उसमें अपनी शान समझते हैं। 3-3, 4-4 दिनों तक ना नहाने वाले हमें कहते हैं इंडियन डोंट टेक शावर। अब इन्हें कौन बताए कि हम दिन में 2-2 बार नहाते हैं, और हमारी माताएं हमें पीट पीट कर नहलाती हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारी चमड़ी गोरी नहीं है। तो अपने आप को ये बहुत बड़ा 30 मार का समझते हैं कि इनके पास गोरी चमड़ी है। ये वैसे तो बहुत एडवांस बनते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा कलर रेसिज्म कोई कर नहीं सकता। समझना कि इनका टारगेट सारा इंडिया है। इंडिया में भी स्पेशली हिंदुइज्म को टारगेट किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो है, जो सुबह शाम दिन रात इंडिया और इंडिया के लोगों की बुराई सुनने के लिए इन्हें व्यूज़ दिए जा रहे हैं। तो हमारे हार्डवर्किंग इंडियन से वैसे ही जेलस हैं, क्योंकि खुद तो इनसे कुछ होता नहीं है। और एक मेन बात, हर ब्राउन स्किन टोन वाला आदमी इंडिया का नहीं होता। हमारी जैसी स्किन टोन वाले लोग और भी बहुत जगह होते हैं, जो सिर्फ इंडिया को बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। और कुछ वेले लोग इनका वीडियो बनाकर इंडिया को डिफेम करने लग जाते हैं। अकाउंट सिर्फ हमारे खिलाफ हेट फैलाकर चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। इंडिया के खिलाफ हेट फैलाने वाली वीडियोस का थंबनेल क्या होगा? गेस व्हाट? डोंट एवर कम इन इंडिया। तो भाई, तू क्या लेने के लिए आया इंडिया? तुम्हें कौन सा किसी ने इनवाइट किया था? तो तुम, लेकिन अगर तुम इंडिया नहीं आओगे तो तुम्हारे व्यूज कहाँ से आएंगे? आई मीन दिस इज टू मच। सिर्फ व्यूज के लिए किसी कंट्री को इतना डिफेम करना कैसे कर सकते हैं आप? लिंडन ग्रीन और इंडियंस भी दूध के धुले हुए हैं। माना कि हम में से बहुत से लोगों को बिल्कुल भी सिविक सेंस की सेंस नहीं है, लेकिन तुम खुद सोचो, क्या पूरे इंडिया में किसी के अंदर भी जरा सी सिविक सेंस नहीं है? में जाएंगे जहाँ पर सच में बेचारे ऐसे लोग रहते हैं जो बड़ी मुश्किल और मेहनत से अपनी 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, और वहाँ पर भी ये फ्री में खाना मांगने जाएंगे, क्योंकि अगेन पैसे तो इन पे होते नहीं हैं, होते भी हैं तो ये खर्च नहीं करना चाहते। और हम इंडियंस भी मेहमान को भगवान समझकर चलो इन पर तरस खाकर इनको खाना दे भी देते हैं, लेकिन इस पर भी इनका मुंह मन जाएगा और कहेंगे दिस फूड इज़ सो अनहाइजीनिक। हमारा तो पेट ही अभी ना हो। लास्ट में हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों की गोरी चमड़ी देखकर इनको स्पेशल फील कराने की। इन बेरोज़गारों को इनके अपने देश में चाहे कोई पूछे भी ना, तो हमें भी इसे इन्हें नॉर्मली ही ट्रीट करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी फॉरेनर मीट करो, क्योंकि आखिरकार दिल तो है हिंदुस्तानी, और गेस्ट की इज्जत करना ही हमारे संस्कार है। और हाँ, एक और बात, अगर तुम्हें ऐसा कोई भी अकाउंट मिले जो इंडिया के खिलाफ हेट फैला रहा हो, तो उसको रिपोर्ट मारो यार। हमारी 250 करोड़ की आबादी होने का हम कोई तो फ़ायदा उठाएं। बाकी अपना ख्याल रखो। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।